रात में आंख एक खास वजह से खुलती है। हर इंसान जब रात को सोता है तो पूरी रात में चाहे वो किसी भी वक्त उसकी आंख 1 मिनट के लिए ही क्यों ना खुले, लेकिन आपने देखा होगा खुलती जरूर है। इसकी वजह जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब पूरी दुनिया सो रही होती है उस वक्त में आपकी आंख क्यों खुलती है? अब जिन लोगों के पास इल्म है वो इस वक्त में एक दुआ आती है वो पढ़ लेते हैं। मुश्किल से मानो 30 सेकंड लगेंगे। सोते सोते भी आप लोग अपनी जबान पर उस दुआ को पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की सुबह उठने से पहले तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। यहाँ तक कि अगर उस वक्त में बंदा कोई भी लफ्ज अपने मुंह से निकाल दे ये दुआ पढ़ने के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। लेकिन इस चीज को डीपली समझना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी आंख क्यों खुलती है। उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि हमें उस वक्त में क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए। अब इसमें कुछ मसले मसाइल भी आते हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चंद मिनट का वीडियो है, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस वक्त में आप लोग जो मांगेंगे वो आपको सुबह तक मिलेगा ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब देखो, रात में जब आंख खुलने की बात आती है तो आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों की आंख रात को 2 से 4 बजे के बीच में खुलती है। अगर क्लियर टाइम मैं आपको बताऊं तो 3 बजे के टाइम ज्यादातर लोगों की आंख खुलती ही खुलती है। रात के 3 पहलू होते हैं, यानी कि 3 हिस्सों में, 3 पहर कह लीजिए आप, 3 हिस्सों में रात बटी हुई है। अब जो 3 से 4 बजे का वक्त होता है वो वक्त रात के तीसरे पहर में आता है और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रात के तीसरे पहर में मैं बंदे के सबसे ज्यादा नजदीक होता हूँ। और उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और रात के तीसरे पहर में अल्लाह तबारक व तआला ये भी इरशाद फरमाता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला मैं उसके गुनाह माफ कर दूं, है कोई मुझसे दुआएं मांगने वाला मैं उसकी दुआओं को कबूल फरमा लूं, है कोई अपनी बख्शिश करवाने वाला मैं उसको बख्श दूं। ये रात के तीसरे पहर में होता है, जिस वक्त में आपकी आंख खुलती है और आप लोग ऐसे ही सो जाते हैं। और एक हदीस शरीफ में ये भी आता है, दुआ कबूलियत का सबसे ज्यादा मुजर्रब वक्त रात का तीसरा पहर है। और रात का तीसरा पहर मैंने आप लोगों को बता दिया, रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये वक्त आता है। समझ में आ गया आप लोगों के रात में आंख क्यों खुलती है? अब आप लोग ये भी समझ लीजिए, इस बीच में अगर आपकी आंख खुले तो आप लोग करें क्या? तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग गहरी नींद में हो तो कोई बात नहीं है, अगले दिन आपकी आंख खुलेगी तो ठीक है, अगले दिन पढ़ लेना। लेकिन अगर आप लोग अपनी नींद से बेदार हो गए और उस वक्त में आप लोगों की आंख खुल गई तो आप लोग ये मत सोचना आपकी आंख फालतू में खुली है। आप लोग किस्मत वाले हैं जो आपकी आंख रात के तीसरे पहर में खुली है। बेहतर है आप लोग फौरन उठें, वजू कर लें। अगर वजू नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना का विर्द शुरू कर दें। ये अल्लाह का नाम मुबारक आता है। इसको आप लोग बेहतर है अनलिमिटेड टाइम पढ़ें, यानी कि बिना गिने पढ़ते ही रहें, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। और अगर आप लोगों को सोना है, मतलब अभी नींद आ रही है, तो कम से कम 11 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 33 मरतबा, या फिर उससे ज्यादा 44 बार, या फिर उससे भी ज्यादा 100 बार पढ़ लें। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 11 बार पढ़ें, 33 बार पढ़ें, 44 बार पढ़ें या 100 बार पढ़ें। आपको जैसी सहूलियत लगे उतना पढ़ लें। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है, अपने सीने पर दम कर लेना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जो भी नेक और जायज दुआएं हैं उनको मांग लेना है। और हो सके तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, ये बहुत जरूरी है। एक नींद आप लोगों की अगर पूरी हो गई है, उसके बाद आपकी आंख खुली है, तो पहले इस वजीफे को करें और उसके बाद तहज्जुद की नमाज अदा करें और फिर उसके बाद दुआ मांगे। इंशाअल्लाह कल का सूरज आप लोगों के लिए बहुत मुबारक निकलेगा, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। ये रात के तीसरे पहर का अमल हो गया। लेकिन अगर आप लोग इतना भी ना कर पाए तो खाली आप लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द कर लें। खाली 1 सेकंड के लिए भी अगर आंख खुली और एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहकर आप लोग सो गए तो इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह से तौबा कर सोएं और जैसे ही आपकी आंख खुले तब भी अल्लाह से तौबा करें। तौबा जबान पर बंदे के हर वक्त जारी रहनी चाहिए और बेहतर है आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जैसे ही रात में आंख खुले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, यानी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस वक्त में उठाया। उसके बाद जो मैंने आपको अमल बताया है सेम अमल कर लीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब एक काम आप लोग और कर लेना, अगर आपकी कोई बड़ी मुश्किल है, बड़ी हाजत है,
जिसको आप लोग इमरजेंसी में पूरा करना चाहते हैं कि नहीं भाई ये हमारा काम आज रात में बनना ही चाहिए। तो ये सारे अमल कर लेने के बाद, तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद 2 रकात शुक्राने के नफिल अदा करें। शुक्राने के नफिल का तरीका सभी लोगों को याद ही है, बस नियत आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले आप लोग आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ के जानमाज पर खड़े हो जाएं और उसके बाद इस तरीके से नियत करें। नियत दिल का इरादा होता है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। चाहे आप ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है। इतना कह लेने के बाद आप लोग नियत बांध लें और पहली रकात में सबसे पहले आप लोग सना पढ़ें 1 बार, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ 1 बार पढ़ें और फिर 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू में जाएं, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप लोग 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। सना आपको दूसरी रकात में नहीं पढ़नी है। और फिर आप लोग 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। रुकू में जाएं, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग जो नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात और दुरूद इब्राहिमी वगैरह वही पढ़ें और उसके बाद सलाम फेर लें। ये हो गए आप लोगों के शुक्राना के नफिल। इनको आप लोग दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर रात के तीसरे पहर में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से उस वक्त में जो भी दुआ मांगेंगे इस तरीके से कि या अल्लाह ये जो मैंने अमल किए, ये जो तेरा विर्द किया, तहज्जुद की नमाज अदा की और ये शुक्राने के नफिल अदा किए, मेरे परवरदिगार सबसे पहले मेरी इस नमाज को और इस अमल को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और ए अल्लाह तू इस नमाज और इस अमल की बरकत से मेरा ये काम जो भी आपकी परेशानी हो यहाँ पर आप लोग बोले, इस काम को तू हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में पूरा फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस तरीके से आप लोग दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी। ये छोटे छोटे से अमल होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है और इससे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुश्मन चकनाचूर हो जाते हैं, जलने वाले जलते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं और इंसान दिन ब दिन कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता है। कुछ लोगों की कामयाबी के यही सारे राज होते हैं। आप लोग इन तमाम बातों पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, आपकी वजह से कोई एक वक्त भी तहज्जुद की नमाज अदा कर लेगा तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको नेकियां मिलती रहेंगी। तो सोच क्या रहे, इतना नेक काम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।